आप लोगों ने रामायण में कालनेमी के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो रास्ते में एक राक्षस था जिसका नाम कालनेमी था। वो भगवान का भक्त बनकर भगवान के गुणगान कर रहा था और उसने हनुमान जी को रास्ते में ही रोक लिया था और कहने लगा कि आप यहाँ पर आराम कर लीजिएगा और फिर सुबह चले जाना। लेकिन हनुमान जी तो बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें पता चल गया था कि ये तो राक्षस है, ये भक्त के रूप में बनकर यहाँ पर बैठा है। बिल्कुल इसी प्रकार से वृंदावन में भी हुआ है। कुछ कालनेमियों ने हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यानी प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा रुकवा दी। हमारे प्राणों से प्यारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हित प्रेमानंद जी महाराज, जिनके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने भक्ति की अलग जगह रखी है और ये बात कुछ लोगों को पच नहीं रही है, लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि महाराज जी की वजह से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। जो लोग नास्तिक थे वो आस्तिक हो गए हैं, जो नशा करते थे उन्होंने नशा छोड़ दिया है, जो मांस खाते थे उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया है। कहना यह है कि जो काम सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं कर पाती, वो काम महाराज जी के प्रवचनों ने फ्री में कर दिया। यही बात कई संस्थाओं को पच नहीं रही है। वृंदावन में एक कॉलोनी है, NRI कॉलोनी, जिसके कुछ लोगों को महाराज जी की पदयात्रा से बहुत परेशानी हो रही थी। वो लोग कह रहे थे कि ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, हमें अटैक आने का डर है, हम सो नहीं पाते हैं। लेकिन जब ये लोग खुद DJ बजाते हैं तो इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, ना ये बीमार होते हैं, ना इन्हें अटैक आता है। लेकिन जब महाराज जी की पदयात्रा निकलती थी तो इन्हें बहुत परेशानी होती थी। इन्होंने सीधे महाराज जी का ही विरोध कर दिया है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि कितने लोगों की रोजी रोटी चलती थी, फूल वाले, टैक्सी वाले, चाय वाले, रंगोली वाले, इन्होंने इन सब की रोजी रोटी बंद करवा दी है। इन्होंने अपनी नास्तिकता सिद्ध कर दी है। राधा रानी से यही प्रार्थना है कि पदयात्रा फिर से चालू हो जाए और इन कलयुगी प्राणियों को राधा रानी सद्बुद्धि दें। तो देखिए दोस्तों, ये कलयुग है और कलयुग में लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि कलयुग में ऐसा ही होता है। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि महाराज जी से कई ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं। कई लोग आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन महाराज जी के प्रवचनों के असर से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दी है और वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि किस कारण से ये पदयात्रा बंद हुई है। तो दोस्तों, यही वो जानकारी थी। थैंक यू।